हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले लगभग 9 से 10 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स प्लस उससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें, आपकी कुछ डाउट। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले यशो इंडस्ट्री के साथ। यशो इंडस्ट्री ये कंपनी आप सभी लोगों को पता ही है कि इस चैनल को अगर आप फॉलो करते होंगे तो बहुत ही लोअर लेवल पर हम लोगों ने इसको देखा था। हाँ, आज भी ये कंपनी मेरे पास है, बट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों कि आप जाके इसमें निवेश करो, क्योंकि कोई गारंटी नहीं होती है ऐसे कंपनीज़ की। बहुत छोटे स्तर की ये कंपनी है, माइक्रो कैप स्मॉल कैप टाइप की आप बोल सकते हो। 5 साल के रिटर्न्स देखिए 1500%, तो 5 साल में 1500 दे, इसीलिए खरीदने जाओगे तो फंस सकते हो। कंपनी, छोटे कंपनीज में ये एडवांटेज होता है दोस्तों कि जब भागेगी तो ऐसा भागेगी कि मतलब आपका पैसा 10-10 गुना हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये जो पॉइंट मैं आपको क्यों कवर कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप छोटे कंपनी में जाते हो तो एक कंपनी में कभी नहीं जाने का। हाँ, अगर आपका तुक्का लग गया भाई कि आपने पैसा लगाया और 10 गुना हो गया तो ज़बरदस्त बात है, बट अगर नहीं लगा तो सीधा मार्केट ही छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को लास्ट टू लास्ट वीडियो, मतलब आज के दिन का सेकंड वीडियो में भी मैंने आप लोगों को ये वार्निंग दी थी कि आज भी बहुत सारे लोग क्या कर लेते हैं, एक ही छोटा कंपनी देख लेंगे, उसमें पूरा पैसा लगाने का बातचीत करते हैं। तो ये बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी है, मैं इतना यहाँ पे कहना चाहूँगा। 2% कम कमा लेना, बट यहाँ पे अगर अच्छा डाइवर्सिफिकेशन करके अगर आप जाओगे तो सेफ भी रहोगे और अच्छे रिटर्न्स भी कमा पाओगे। यशो इंडस्ट्री भी कमाल की कंपनी है, हम लोग ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं केमिकल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है, रिस्की टाइप की कंपनी है। बट हाँ, अगर आप इसका पूरा बैलेंस शीट पढ़ोगे, पीएनएल देखोगे तो इंटरेस्टिंग कंपनी ज़रूर नज़र आ जाती है। सिमिलर वे एफसीएल की भी अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे लोग नाराज़ होते हैं, सर ये एफसीएल क्या कंपनी है, ऊपर जाता है नीचे आता है, वापस ऊपर से नीचे, फिर वापस ऊपर से नीचे। तो दोस्तों मार्केट ऐसा ही चलता है, एंड आप छोटे कंपनीज में जाओगे तो इससे फ्रस्ट्रेशन, मतलब इससे फ्रस्ट्रेट होना नहीं है, ये तो नॉर्मल सी बात है। ठीक है, जब भागेंगे तो एकदम रॉकेट की तरह ये भागते हैं, एंड इन कंपनीज में हम लोग को काबिलियत देखने को मिल जाती है। एफसीएल की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इसमें खासियत कौन सा पॉइंट था, केमिकल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है, एंड इस वक्त की अगर हम लोग बात करें, केमिकल इंडस्ट्री में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, इसलिए सेक्टर में भी स्लो डाउन है। ठीक है, तो फिनोलेक्स कि अगर फिनोटेक्स केमिकल की बात करें, एफसीएल की अगर हम लोग बात करें, तो इनके नंबर्स हम लोग को ऐसे माहौल में भी ठीक ठाक देखने को मिले हैं। इस पॉइंट को आप लोगों ने जरूर कंसिडर करना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे डेटा पैटर्न्स, यस, डेटा पैटर्न की बात करें, लगातार तेजी से यहाँ पे भाग रहा है। बहुत सारे लोग बोलते भी रहते सर ये स्टॉक कैसा है। देखिए, मैंने आपको इसके पहले भी बोल के रखा हुआ है कि हर एक स्टॉक को हम लोग कवर यहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है, एंड जो स्टॉक में कवर नहीं कर रहा हूँ इसका अर्थ ये नहीं कि वो खराब है करके। ठीक है, लिमिटेशंस होते हैं यहाँ पे। आप अगर देखोगे, मेजर पॉइंट क्या मैंने आप लोगों को सिखाया है, जिसको हम लोग गोल्डन रूल बोलते हैं, उसको याद रख लेना। कौन सा? हाँ, जो सेक्टर ही दोस्तों इमर्जिंग सेक्टर होता है, ठीक है, फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर जो होता है, दैट्स इट। अगर आप उसमें जाओगे ना, आपको 10, 15, 20 कंपनी भी मिलेगी जिसमें आपका पैसा बहुत बड़ा बनेगा। बट अगर वो सेक्टर फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं है, थोड़ा सा बोरिंग टाइप का सेक्टर है, पुराना सेक्टर है, इसका अर्थ ये नहीं वो खराब है करके, बट हाँ, अगर धीमे धीमे करके चलता है, फिर वहाँ पे अगर आप किसी नंबर 1 कंपनी में भी जाओगे, नंबर 2 में भी जाओगे, तो भी आपके एवरेज रिटर्न ही बनेंगे। ठीक है, ये पॉइंट हमें लोगों को यहाँ पे समझना है। अभी ये जो सेक्टर है, डेटा पैटर्न अल्टीमेटली कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है? डिफेंस सेक्टर। अभी डिफेंस सेक्टर क्या चल रहा है आपको पता ही है। फिर उसमें आप जेन में जाओ, जेनटेक में जाओ, या फिर एचएल में हम लोगों ने देखा डिफेंस, मतलब सरकारी की अगर बात करें तो एचएल है, माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स है, ठीक है, मिदानी है, बीईएल है, ठीक है, बीडीएल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उन कंपनीज का भी परफॉर्मेंस देख सकते हो, कमाल का है। या फिर आप प्राइवेट कंपनीज में भी जाओगे तो वहाँ पे भी कमाल का परफॉर्मेंस है। तो इसके पीछे का मेजर गणित समझिए, गोल्डन पॉइंट समझिए कि वो सेक्टर इमर्जिंग सेक्टर बन चुका है। क्यों? क्योंकि सरकार ने कहा है कि भाई जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स अभी मिलेंगे हमारे स्वदेशी कंपनीज को ही मिलेंगे, तो ऑब्वियसली जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स अभी रहेंगे तो इन्हीं कंपनीज की और कुछ ना कुछ हम लोग को चीज़ें आती हुई देखने को मिलेगी, तो फ़ायदा तो यहाँ पे होना ही है। तो इसी चीज़ के चलते स्टॉक्स भागते रहते हैं। ठीक है, तो ये पहले भी मैं आपको बोल चुका हूँ कि जो मैं स्टॉक्स को कवर नहीं करता हूँ इसका अर्थ ये नहीं कि अरे वो खराब है, कुछ उसमें गड़बड़ है करके। अभी जैसे मैं बार बार कहता हूँ, 8,000 से भी ज़्यादा कंपनियाँ हैं शेयर मार्केट में, छोटी मोटी एकदम सब कुछ पकड़ कर। अभी 8,000 शेयर्स के ऊपर अगर देखा गया, एक एक स्टॉक के ऊपर एक एक वीडियो भी बना दिया गया दिन के हिसाब से, तो कितना टाइम लगेगा आप अंदाज़ा लगाए, कितने साल लग सकते हैं हर एक स्टॉक को कवर करने के लिए। ठीक है, ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला कि अगर आपको कोई कंपनी अच्छी लगती है, आपका एनालिसिस कहता है ना, तो रिस्क ले लीजिए। ठीक है, किसी का इंतजार मत करना वैलिडेशन के लिए कि हाँ बोले या ना बोले करके। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे मैप माई इंडिया, सर ये भी कंपनी कैसी है, एक बार बोल दीजिए। अरे मेरे बोलने से सर ऐसा मत कीजिए कि आप जाके निवेश करो करके, गलत बात है। ठीक है, बट इतना मैं कह सकता हूँ, मैप माई इंडिया भी इंटरेस्टिंग कंपनी है। ठीक है, अभी खास बात क्या है दोस्तों, ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में भी निवेश कर रहे हैं। किसमें? ड्रोन सेक्टर में। इससे रिलेटेड भी मैंने एक पॉइंट कवर यहाँ पे किया था, तो ज़रूर आप इसको सीरियसली कंसीडर चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो। बट डर लगता है तो आपका फॉर्मूला पता ही हम लोगों का SQS है। अगर आपको लग रहा है ये चीज़ें, तो जेन्युइनली आप लोगों ने ट्राई करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिग्रेट कि अरे यार मेरा एनालिसिस तो सही था बट मैं कुछ कर ही नहीं पाया।
तो इससे अच्छा आप एक एक क्वांटिटी में, कितनी बार आपको बोल चुका हूँ मैं, आज भी इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करता हूँ छोटे छोटे कंपनीज में। एक एक क्वांटिटी खरीद लेता हूँ, दो दो तीन तीन क्वांटिटी खरीद लेता हूँ। इससे कोई मैं करोड़पति तो नहीं बनूंगा, बट आपको ये कॉन्फिडेंस दिलाता है। शेयर मार्केट में आपको और कोई कॉन्फिडेंस नहीं देगा, आपने लिया हुआ जो डिसीजन रहेगा वो अगर सही जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। बट किसी के कहने के ऊपर अगर आपने लिया, आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकली ये चीज़ बता रहा हूँ। सो आप चाहो तो इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हो, डिसेंट कंपनी है, ठीक है। जस्ट अभी अभी शुरू हुई है, इसका अर्थ ये नहीं कि अगर ये कल 1500 आ गया मतलब खराब हो गया, ठीक है। सडनली हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं। शेयर मार्केट है, ऊपर नीचे होता रहता है। देन बात करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक, तो ऑब्वियसली केमिकल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। हम यहाँ पे कह सकते हैं जब से स्टार्ट हुए तब से लेकर अभी तक 40% के रिटर्न्स बने हुए। शुरुआत में बुल रन का अच्छा सहारा मिला एंड उसके बाद वापस नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नंबर्स की भी बात करें तो ठीक ही थे, वैसे एक्सपेक्टेड ही था। केमिकल इंडस्ट्री थोड़ी सी थकेली चल रही है, तो उसमें ये भी थोड़ा सा हम लोग को स्लो डाउन में ही देखने को मिल रहा है। येस, देन इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते रहते हैं, सर मदरसन इंटरनेशनल में क्या करें, मतलब क्या यहाँ पे हमें बहुत बड़े रिटर्न्स मिलेंगे। बड़े मतलब किसी ने तो लिखा था 400-500%, तो मुझे नहीं लगता कि 400-500% आपने यहाँ पे एक्सपेक्ट करना चाहिए, ठीक है। 400-500% के लिए फिर आप लोगों को छोटे छोटे एंसिलरी वाले स्टॉक्स देखने पड़ेंगे, जैसे ट्यूब इन्वेस्टमेंट है। रिकमेंडेशन नहीं है, बट बता रहा हूँ कि ट्यूब तो बहुत टॉप लेवल पे चल रहा है। उनो मिंडा आप चाहो तो देख सकते हो, टालब्रोस आप देख सकते हो, वो भी टॉप पे ही चल रहे हैं। यहाँ पे अगर आप नॉर्मल रिटर्न्स चाहते हो तो उस हिसाब से मदरसन इंटरनेशनल देखोगे। मतलब यहाँ पे क्या है कि आपका पैसा डूबेगा नहीं, ये हर किसी को पता है। लेफ्ट टू राइट तो ये स्टॉक ऊपर ही जाएगा। हाँ, बट बड़े रिटर्न्स की बात करें तो चांसेस कंपैरेटिवली थोड़े से कम है, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है। अभी जाके इन्होंने खुद को अलग अलग यहाँ पे किया है। मदरसन सुमी पहले इसका नाम हुआ करता था, अभी इंटरनेशनल अलग हुआ है। एंड वायरिंग की बात करें तो वो अलग हुआ है, ठीक है। तो बहुत बड़े रिटर्न्स की बात करें तो देखा गया तो कंपनी डिसेंट है, ख़राब यहाँ पे नहीं है। बट हाँ, थोड़ा सा रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन लो करके चलोगे तो फिर आपको ज़्यादा निराशा यहाँ पे नहीं होगी। नेक्स्ट बात करेंगे IRCTC। सो IRCTC से रिलेटेड ऑलरेडी खबर यहाँ पे आ चुकी थी। कौन सी वाली? दिल्ली मेट्रो QR कोड स्कैन से रिलेटेड, तो इनकी पार्टनरशिप हो चुकी थी। एंड अभी IRCTC के ऐप के थ्रू भी आप इसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। तो जो भी लोग यहाँ पे दिल्ली में रहते हैं उनके लिए अच्छी बात है कि अगर आपको दिल्ली मेट्रो से यहाँ पे जाना है तो आप IRCTC के ऐप के थ्रू भी अपना टिकट बुक यहाँ पे करवा सकते हो, ठीक है। मतलब दिल्ली मेट्रो के क्यू में आप लोगों को लाइन में खड़ा रहने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें फ्री में थोड़ी ना होगी। IRCTC को इसके रिलेटेड कोई ना कोई कमीशन मिलेगा, तो अच्छी बात है, थोड़ा सा रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ेगा। नॉर्मल हम इस चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हैं। देन बात करेंगे RVNL। तो RVNL सर मैंने यहाँ पे 140 के रेंज में ऊपर खरीदा है, तो मैं क्या करूँ? तो ऑब्वियसली अच्छी कंपनी है यहाँ पे। क्या आप रुकोगे 4-5 साल रुकोगे तो शायद से आपका पैसा अच्छा यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। सिर्फ मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं, बहुत सारी इफ बट कंडीशन भी होती है दोस्तों, ठीक है। उससे रिलेटेड भी वीडियो में आगे भविष्य में ज़रूर बनाऊंगा। पहले देखना पड़ेगा कि सिचुएशन कैसे, उसके हिसाब से मैं बताऊँगा आप लोगों को कि आगे क्या करना भी ठीक यहाँ पे हो सकता है करके। बट इतना कह सकते हैं कि कंपनी यहाँ पे ख़राब नहीं है। एंड रेलवे का बिजनेस इंडिया में बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। देन बात करेंगे, देखिए अदानी से रिलेटेड पिछले वीडियो में भी जो मेजर न्यूज़ थे वो तो मैंने कवर यहाँ पे कर ली है। देन अदानी पावर की बात करें तो आज के दिन 7% ज़बरदस्त, यहाँ पे तेज़ी ज़बरदस्त रहती है अदानी ग्रुप में, आपको पता ही है। तेज़ी मंदी एकदम फटा, बहुत वॉलेटाइल ग्रुप है, वहाँ पे हो चुका है। देन अदानी ट्रांसमिशन की भी बात करें तो 6% की अच्छी तेज़ी। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो रीज़न यही बताया जा रहा है कि आप सभी लोगों को पता ही है कि अदानी एनर्जी सोल्यूशन, मतलब वही ट्रांसमिशन की अगर हम लोग बात करें तो उनका जो सब्सिडरी हम लोग को देखने को मिल रहा है, समवेयर अराउंड 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करने जा रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन डालने के लिए। कहाँ पे? मुंबई बेस अगर हम लोग बात करें, जगह नवी मुंबई करके हम लोग को देखने को मिल जाती है, वहाँ पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे वो कंसिडर यहाँ पे कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में अगर वो निवेश करेंगे तो भविष्य में इनके रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेंगे, EPS बढ़ेगा, तो शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। ये पॉइंट मार्केट पकड़ कर चलता है। तो इसी चीज़ के चलते थोड़े से पावर वाला स्टॉक अदानी ग्रुप से रिलेटेड बात करो, थोड़े ज़्यादा हम लोग को एनर्जेटिक परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। देन अगर हम लोग बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी भी मिड साइज़ की IT कंपनी है, डिसेंट कंपनी है, अच्छी कंपनी है। अभी बीच में मैंने वीडियो बनाकर भी आप लोगों को बताया था कि इनका जो बिज़नेस हम लोग को, इनका मतलब इंटायर IT सेक्टर ही अगर हम लोग देखेंगे तो वेस्टर्न कंट्रीज़ मतलब अमेरिका, यूरोप में उनका ज़्यादा बिजनेस देखने को मिल जाता है। सो वहाँ पे जैसे कमबैक देखने को मिलेगा तो हैप्पीएस्ट माइंड में भी हम लोग को अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ पे स्लो डाउन होगा तो यहाँ पे भी स्लो डाउन होगा। तो इसका अर्थ ये नहीं कि चलो दी एंड लिख दो करके सब कुछ खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है। ऐसा है तो पूरा सेक्टर को ही ताला मारना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, देन एक और अच्छा सवाल यहाँ पे पूछा गया किससे रिलेटेड? सुज़लॉन एनर्जी। तो सवाल क्या है यहाँ पे रहा कि सर मैंने तो यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा लगा दिया है, जैसे कि आप कहते हो कि आप कम लगाना चाहिए। हाँ, मैं तो ये प्रेफर करता हूँ कि अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखना चाहिए, तो इस हिसाब से कम पैसा यहाँ पे लगाना चाहिए। अगर मैंने ज़्यादा पैसा लगाए तो क्या करूँ? तो अभी ज़्यादा पैसा, अभी ऐसा रिकमेंडेशन तो नहीं दे सकते, बट कैसा होता है ना कि
अभी कैसा मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, टॉप लेवल पे चल रहे हैं हम लोग, 19,500 मतलब अच्छा ही कर रहे हैं। एंड प्लस उसी के साथ साथ रेट कट साइकिल के भी करीब है हम लोग। तो आपको पता ही है कि ये एक इंडिकेशन होता है कि बुल रन भी स्टार्ट यहाँ पे हो सकता है करके, ये गारंटी नहीं, मार्केट में बहुत सारे इफ बट कंडीशंस भी होते हैं। बट अगर उसका सहारा अगर मिल गया तो इस चीज़ के चलते ज़बरदस्त तेज़ी इन पेनी स्टॉक्स में आ जाती है। फिर आप बाद में बोलोगे कि सर आपने तो बोला कि इतना नहीं लगाना चाहिए और बाद में मेरे तो बहुत अच्छे रिटर्न बन सकते थे। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि जितने भी छोटे इस रिस्की टाइप की कंपनीज होते हैं ना, छोटा पैसा रख दो। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे खुद के पोर्टफोलियो में कितने सारे छोटे छोटे कंपनीज है, बट अलोकेशन कितना होता है, बहुत ही छोटा। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कल कंपनी अगर एक कंपनी अगर घूम गई तो पूरा आपका पोर्टफोलियो में बाकी कंपनी का प्रॉफिट ही खा जाएगा। ये इस प्रकार के स्टंट करोगे तो फिर मार्केट बहुत डिफिकल्ट है फिर। ठीक है, सो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रॉपर अलोकेशन कर लेना। आई नो कि बीच में मैंने भी इससे रिलेटेड वीडियो बनाया था, एक बड़े इन्वेस्टर ने 250 करोड़ लगाया इसमें, तो ऑब्वियसली उनके पास कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगी। कोई ऐसे ही स्टॉक में सुरजान जैसी कंपनी जो कि लेफ्ट टू राइट इतना नीचे यहाँ पे आई है, 250 करोड़ तो बिल्कुल नहीं लगाएगा। उनके पास आइडिया होगा ही कुछ ना कुछ, टॉप लेवल के लोग रहते हैं तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहेगी कि भविष्य में ज़बरदस्त कुछ तो डील यहाँ पे हो सकती है। सो 250 करोड़ देखा गया तो बहुत बड़ा अमाउंट है, बट येस उनके पोर्टफोलियो के हिसाब से देखा गया तो इतना भी बड़ा नहीं है उनके हिसाब से। तो ये भी चीज़ हम लोगों ने देखनी यहाँ पे आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने पोर्टफोलियो का सबसे ज़्यादा एलोकेशन इसी को करके बैठ जाए। ये गलतियाँ बहुत सारे लोग करते हैं। ये मैंने सेम चैप्टर आपको सिखाया था आरजे सर के पोर्टफोलियो से रिलेटेड चीज़ों को बताने के लिए कि राकेश जोजोला सर ने भी क्या किया था, DHFL में पैसा लगाया था, देन और कौन सा है वो JP एसोसिएट में लगाया था, देन येस बैंक में लगाया था। तो इसलिए पूरी दुनिया उसको खरीदने के लिए, दुनिया मतलब क्या, रिटेल इन्वेस्टर। अरे बट उनके पोर्टफोलियो का साइज़ देखिए, लगभग 40-45 हज़ार करोड़ का पोर्टफोलियो है, उसमें 100 करोड़ लगाए उन्होंने, 100 करोड़ लगाए, 20 करोड़ लगाए। उनके लिए 100 करोड़ 20 करोड़ मतलब कुछ भी नहीं है। तो ये पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोगों ने चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए। देन IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें, धीमे धीमे करके कछुए की चाल की तरह ये ऊपर ऊपर जा रहा है। जैसे 3 डिजिट के ऊपर चला जाएगा एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे बन जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे KPIT टेक। यस, इससे रिलेटेड भी सवाल आते रहते हैं, सर ये गिरता क्यों नहीं है। तो दोस्तों ऐसा गिरता क्यों नहीं है, ऐसा किसी को यहाँ पे पता नहीं है। अभी देखा गया तो बहुत सारे ब्रोकरेजेस इसको 50% का टारगेट दे रहे नीचे आने के लिए गिरना चाहिए करके। वैसे तो गिरावट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो टाटा टेक का IPO जब भी आएगा ऑफिशियली इससे रिलेटेड डिटेल विटेल, तब जाके शायद से थोड़ा कुछ हम लोगों को चीज़ें देखने को मिल जाए ट्रेडिंग के हिसाब से। बाकी अगर देखा गया तो स्टॉक कब गिरता है, जब बहुत ही ज़्यादा अगर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही थी, ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा टॉप लेवल पे चली जाती है एंड वहाँ से स्कोर करना कंपनी को और ग्रोथ के साथ मुश्किल हो जाता है, तो फिर कंपनी करेक्शंस यहाँ पे दिखा देती है। तो उस प्रकार का अगर सिनेरियो बन जाता है तो KPIT टेक नीचे आ सकता है। अभी फिलहाल क्या है, इनका बिजनेस ऑटो सेक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है, तो इनका भी बिजनेस हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो देख लेते हैं आगे क्या होता है करके। ये सिचुएशन किसी के हाथ में नहीं होती कि कब गिरेगा, ऐसा होगा करके। ठीक है, हमें ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे देखना होता है कि परफॉर्मेंस कैसा है। अगर नंबर अच्छे होते रहेंगे, चलते रहेंगे, तो स्टॉक भी चलता ही रहता है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।